प्रदेश भर में भाजपा सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं और इन 9 सालों में सरकार ने जनता को क्या कुछ दिया, क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की, ये गिनवाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात अंबाला की आ जाए कि अंबाला में सरकार को 9 साल हो चुके हैं और अंबाला वासियों को सरकार की तरफ से क्या कुछ सौगात मिली, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी ही है और काम गिनवाना भी लाजमी है। तो ऐसे में अंबाला में लंबे समय से अधूरे पड़े विकास कार्यों की गिनती बहुत लंबी है और सबसे अहम अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आता है अंबाला शहर का बाल भवन। जी हाँ, ये वही बाल भवन है जिसकी घोषणा जो है निर्माण की वो 2016 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी और इसके खर्च की अगर मैं बात करूं तो वो 10 करोड़ रुपए था और लगभग 2 साल के अंदर इस बाल भवन को बनकर तैयार होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज्यों की त्यों बाल भवन जो है खंडर हालात में मौजूद है। 2 साल के बाद भी आज 2019 में ये बनकर तैयार होना था, लेकिन आज 2023 चल रहा है और अब भी जो है ये इन्हीं हालातों में मौजूद है। और अगर मैं बात करूं इसकी मेंटेनेंस की तो वो आप देख ही सकते हैं। हालांकि जो है बाल भवन के हालात इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन इसकी जो है रिनोवेशन के लिए, इसके सुधार के लिए साथ ही में एक बिल्डिंग जो है वो बन रही थी, जिसमें जो है बाल भवन का जो है पुनर्निर्माण का कार्य जो है वो किया जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें उस बिल्डिंग की तो वो भी अभी बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, उसका भी काफ़ी प्रतिशत काम जो है वो अभी बाकी है। अगर हम बात करें कि इस भवन में क्या कुछ होने की संभावना थी और क्या कुछ इसमें होता, तो यहाँ जो है बच्चों के लिए विशेष तौर पर इस बाल भवन, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है कि ये बाल भवन बच्चों के लिए है और बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के ये बाल भवन का जो है निर्माण किया गया था। इसमें बच्चों के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया करवाई जाती, ज़रूरतमंद बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता, जिसमें जो है नृत्य कला और कंप्यूटर प्रशिक्षण सहित कई अन्य कलाएं जो हैं और कई बच्चों के अंदर जो है विकास किए जाते और ज़रूरतमंद बच्चों को जो है काफ़ी चीज़ें जो है इसमें सीखने के लिए मिलती। लेकिन जिन हालातों में आज बाल भवन है उसमें कुछ सीखना तो दूर, इस बिल्डिंग का कार्य ही पूरा तक नहीं हुआ, तो बच्चे ऐसे में कहाँ से यहाँ आएंगे और क्या कुछ यहाँ से सीख पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में ये बाल भवन जो है ये कब पूरा होगा, इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा और बच्चों को, अंबाला वासियों को ये सौगात सरकार की तरफ से कब तक मिलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और 9 साल 9 कमाल में आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे और भी अंबाला के अहम व बड़े प्रोजेक्ट से रूबरू करवाएंगे जो पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़े हैं और सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता है, तरह तरह के आश्वासन दिए जाते हैं कि नई नई समय सीमाएं जो हैं वो तय की जाती हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य जो हैं आज तक अधूरे पड़े हैं। तो आज बाल भवन की तस्वीरें आपके साथ साझा की और 9 साल 9 कमाल में आगे भी आपके साथ और भी तस्वीरें साझा करेंगे। जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ पर हम बहुत एक्टिविटीज़ करने जाते थे जब छोटे थे और कई कंपटीशंस होते थे और कई तरह के वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह थी, पर अभी वहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है। वहाँ पर मेरे को सुनने में आया था कुछ तारामंडल टाइप बना रहे हैं, बट वो प्रोजेक्ट भी रोक दिया गया है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो तो पूरे शहर में ही प्रॉब्लम है, तो उसको तो मतलब कि पूरी तरह देखा जाना चाहिए और हर तरफ से मतलब कि जो इस टाइम एट प्रेजेंट सरकार है उन्हीं को हम बोल सकते हैं और उन्हीं को इसी की तरफ गौर करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए थोड़ा सा शहर का, मैं यही कहना चाहूँगा बस। ऐसे ही हर खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अंबाला न्यूज़ अपडेट्स और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट ज़रूर करें ताकि आप अंबाला के ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू होते रहें।